Hello friends, class 10 chemistry chapter 4 carbon and its compound. In previous video part first में हम लोग organic compounds, hydrocarbons, naming of hydrocarbons by IUPAC and isomers. Today I will know about the homologous series. ठीक है ना? हम लोग previous video में alkane, alkene और alkynes भी पढ़ चुके हैं. तो हम अगर इस पे बात करें homologous series पढ़ने से पहले हम आते हैं alkane पे. ठीक है ना? अगर यहाँ पे अल्केन्स ले तो क्या है? इसका जो जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n प्लस 2. अगर इसका जनरल फार्मूला ये है तो अगर इस पे देखें तो फर्स्ट मेंबर क्या होगा? इस ग्रुप का फर्स्ट मेंबर होगा CH4. सेकेंड क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा आपका C2H6. थर्ड आपका हो जाएगा C3H8 और आपका फोर्थ हो जाएगा C4H10. अगर इसकी नेमिंग करें तो क्या इसको बोलते थे? इसको बोलते थे आप मीथेन, इसको बोलते थे इथेन, आपका हो जाएगा प्रोपेन और नेक्स्ट आपका हो जाएगा ब्यूटेन. ऐसे सवाल. अगर यहां पे हम देखें तो क्या है? यहां पे अगर आपका फर्स्ट मेंबर और आपका सेकेंड मेंबर और फर्स्ट मेंबर का डिफरेंस देखें तो क्या हो जाएगा? आपका CH2. ठीक है ना? इसमें कार्बन के 2 एटम्स है, इसमें कार्बन का 1 एटम्स. अगर डिफरेंस करें तो क्या बचेगा? कार्बन का 1 एटम्स, हाइड्रोजन का 6 एटम और हाइड्रोजन का 4 एटम. डिफरेंस करेंगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन का 2 एटम. अगर इन दोनों के बीच में करें तो क्या हो जाएगा? यहां भी आपको मिलेगा CH2, यहां भी मिलेगा आपको CH2. मीन्स कार्बन का 1 एटम और हाइड्रोजन का 2 एटम. यहां भी कार्बन का 1 एटम और हाइड्रोजन का 2 एटम. इस तरह और भी है तो क्या होगा? CH2 का ही डिफरेंस होगा बिटवीन टू एडजेसेंट कंपाउंड्स ऑफ सेम ग्रुप. जैसे अल्केन्स का अगर हम सेम ग्रुप का ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको एडजेसेंट कंपाउंड कोई भी दो. ठीक है ना? ये क्या है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? CH2. ठीक है ना? अगर इसी तरह एल्कीन ले, इसका जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n. ठीक है ना? तो यहां पे अगर ले तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट जो मेंबर होगा क्या हो जाएगा? मेंबर हो जाएगा C2H4. यहां पे सेकेंड मेंबर हो जाएगा इसका C3H6. थर्ड मेंबर आपका हो जाएगा C4H8 और आपका फोर्थ मेंबर हो जाएगा आपका C5H10. अगर यहां की बात करें तो क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं इथीन, ये हो जाएगा प्रोपीन, ये हो जाएगा ब्यूटीन और ये आपका हो जाएगा पेंटीन. ठीक है ना? यहां पे जो E है, ए वर्ड सब में ऐड हो जाएगा. तो यहां पे अगर दो ग्रुप के बीच का डिफरेंस देखें तो यहां भी डिफरेंस क्या है? CH2 का. यहां भी डिफरेंस क्या है? CH2 का. इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? CH2. यहां भी डिफरेंस क्या है? CH2. यानी यहाँ पे कार्बन के 5 एटम्स, यहाँ कार्बन के 4 एटम्स है. डिफरेंस क्या होगा? एक कार्बन एटम और हाइड्रोजन के 10 एटम्स और हाइड्रोजन के 8 एटम्स. यहाँ पे भी डिफरेंस क्या होगा? 2 एटम्स का. तो यहाँ पे जो ग्रुप का डिफरेंस क्या है? CH2. ठीक है ना? इसी तरह अगर एग्जाम्पल ले हम अल्काइन ग्रुप का. ठीक है ना? इसका जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n माइनस 2. अगर इसके फर्स्ट मेंबर की बात करें तो क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा C2H2. क्योंकि यहां पे कार्बन का फर्स्ट एटम नहीं होता. यहां से स्टार्ट कहां से होता है? आपके कार्बन के 2 एटम्स. तो फर्स्ट मेंबर क्या होगा? C2H2. सेकेंड मेंबर C3H4. थर्ड मेंबर क्या हो जाएगा? C4H6. ठीक है ना? यहां पे फार्मूला क्या होगा? CnH2n माइनस 2. तो यहां पे 2
तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 3 है तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 2 4 4 2 जा 8 माइनस 2 क्या हो जाएगा 6। अगर यहाँ पे भी डिफरेंस देखें तो क्या हो जाएगा, दो एडजेसेंट जो कंपाउंड्स हैं उनके बीच का डिफरेंस क्या है, यहाँ भी CH2 है, यहाँ भी CH2 है, ठीक है ना। तो वो हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना, जिनके दो एडजेसेंट कंपाउंड्स के बीच का जो डिफरेंस होगा क्या होगा CH2। अगर इसके मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा CH2। C का क्या होता है 12 होता है और इसका क्या होता है 2, कितना हो गया 14 यूनिट। यानी यहां पे जो डिफरेंस क्या है, हर दो एडजेसेंट जो सेम ग्रुप है, ठीक है ना, चाहे अल्केन्स का हो या एल्कीन का हो या अल्काइंस का हो, इस तरह के जो सेम ग्रुप है उसमें जो डिफरेंस क्या होता है आपका 14 यूनिट या CH2 का होता है। तो अब हम आते हैं होमोलोगस सीरीज पे। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, अब डिफिनेशन इसकी हम राइट करते हैं। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, तो यहां पे डिफिनेशन क्या हो जाएगी, होमोलोगस सीरीज इज ए group of organic compounds having similar structures and similar chemical properties, in which the successive compounds differ by CH2 ग्रुप्स। हमने बताया था कि जो सक्सेसिव कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना, जो हमारे दो एडजेसेंट कंपाउंड्स थे उनके बीच में डिफरेंस क्या था CH2 ग्रुप था, ठीक है ना। यानी हमेशा डिफरेंस आपको CH2 का मिलेगा और हमारे वो कंपाउंड्स में क्या है सिमिलर स्ट्रक्चर होता है और आपका सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है ना। जैसे अल्केन्स ग्रुप का कोई ले लें, अल्केन्स ग्रुप का क्या था CH4 C2H6 C3H8, क्या इनका स्ट्रक्चर जो होगा क्या होगा सेम होगा, यानी सब में क्या था सिंगल बॉन्ड होगा, एक ही स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और इनका जो स्ट्रक्चर सेम होगा और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी क्या होगी, ये सिमिलर होगी, काफी मिलती जुलती प्रॉपर्टी होगी, ठीक है ना। और इसका स्ट्रक्चर भी क्या होगा मिलता जुलता होगा। तो इसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, जिसमें उसका स्ट्रक्चर मिलता जुलता हो, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज मिलती जुलती हो, तो उसको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। अब हम आते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज। फर्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑल द कंपाउंड्स ऑफ homologous group can be represented by same general फार्मूला, ठीक है ना। पहले इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ऑल द कंपाउंड्स ऑफ होमोलोगस ग्रुप, जो होमोलोगस ग्रुप है, ठीक है ना। तो ऑल द कंपाउंड्स ऑफ होमोलोगस ग्रुप कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फार्मूला। अगर जैसे यहाँ पे अल्केन ले एग्जांपल में, क्या था इसका CnH2n+2, अल्कीन हो जाएगा तो क्या होगा CnH2n, एल्काइन हो जाएगा तो CnH2n-2। तो जो भी फार्मूला होगा वो सबके लिए सेम फार्मूला होगा, ठीक है ना। सेकेंड आते हैं क्या, एनी टू, बल्कि यहां पर लिखिए एनी टू एडजेसेंट कंपाउंड
होमोलोगस सीरीज, यहां पे बल्कि ग्रुप की जगह क्या, बल्कि सीरीज कह देंगे, ठीक है, ये बेटर। तो एनी टू एडजेसेंट कंपाउंड ऑफ होमोलोगस सीरीज इज डिफर बाई, क्या है डिफर बाई, वन कार्बन एटम एंड टू हाइड्रोजन एटम्स, इसको क्या बोलते हैं, CH2। कोई भी हमारे जो दो एडजेसेंट कंपाउंड है होमोलोगस सीरीज के, ठीक है ना, वो हमेशा डिफर बाई क्या होता है, CH2। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी क्या, द डिफरेंस ऑफ मॉलिक्यूलर मास बिटवीन टू adjacent compound of homologous is 14 यूनिट। कितना होता है, 14 यूनिट होता है, क्योंकि कार्बन का क्या होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का 2, कितना हो गया मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास हो गया आपका 14 यूनिट। तो थर्ड आपका क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, फोर्थ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, all the compounds of homologous series so similar chemical प्रॉपर्टीज, ठीक है। जो हमारे कंपाउंड्स हैं होमोलोगस सीरीज के, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, मिलती जुलती होती है, ठीक है ना। फिफ्थ इसका है द कंपाउंड आर, मेंबर भी लिख सकते, होमोलोगस सीरीज, ठीक है ना। द मेंबर आर कंपाउंड ऑफ होमोलोगस सीरीज shows gradual change of their physical property with increase in molecular mass, ठीक है ना। जो हम मेंबर है होमोलोगस सीरीज के, जो मेंबर है, ठीक है ना, उसमें उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है ग्रेजुअली चेंज होती है। जैसे सपोज करिए अल्केन का एग्जांपल लेते हैं, अल्केन्स ग्रुप का एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट क्या होता है, मीथेन होता, फिर इथेन, फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे इस क्या कार्बन का जो एटम्स का नंबर क्या है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो जब कार्बन का एटम धीरे धीरे इंक्रीज होता है, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, क्या होता है, ग्रेजुअली चेंज होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज करता है। तो जैसे जैसे कार्बन के एटम्स बढ़ते जाते हैं, तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो वहां पे क्या होता है, फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है ना, यानी मीथेन की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, यहाँ मीथेन की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, ये इसमें जो इथेन की जो प्रॉपर्टी होगी, इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा ग्रेजुअली चेंज हो जाएगा। जो इसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट है उससे थोड़ा हाई हो जाएगा, क्योंकि कार्बन जैसे जैसे ऐड होता जाता है, तो थोड़ी थोड़ी यहाँ पे ग्रेजुअली चेंज होता रहता है, ठीक है ना। तो ये आपके होमोलोगस सीरीज के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। नेक्स्ट आते हैं हाइड्रोकार्बन। जो हमारा है
हाइड्रोकार्बन क्या है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन एटम्स में ओनली क्या होता है, हाइड्रोजन और हमारा कार्बन होता है, ठीक है ना। बट हमारे और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा दूसरे भी एटम्स अटैच्ड होते हैं। इसके अतिरिक्त क्या होते हैं, जैसे सपोज करिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना। ये आपके जो इसके अलावा हाइड्रोजन और कार्बन के जब अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये जब अटैच रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं, तो इनको हम बोलते हैं हेटेरो एटम्स। हेटेरो एटम्स। हेटेरो मीन्स क्या होता है, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, डिफरेंट आर अदर, ठीक है ना। तो हेटेरो एटम्स आर दोज एटम्स which are different from हाइड्रोजन एंड कार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन के अतिरिक्त जो अदर्स एटम्स जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अवेलेबल होते हैं उसको हम बोलते हैं हेटेरो एटम्स। अब हेटेरो एटम्स को अगर हम डिवाइड करें तो इसको दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। एक बोलते हैं हैलो एटम्स और सेकेंड बोलते हैं हम ऑक्सीजन एटम, ठीक है ना। यानी जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या तो ऑक्सीजन एटम उसमें अवेलेबल रहता है या हमारे हैलो एटम्स। हैलो एटम्स में क्या क्या आता है, आपका क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इसका मैंने नेमिंग भी लिख दे रहा हूं, क्लोरीन, इसका क्या है ब्रोमीन या ब्रोमाइन या ये आयोडीन, ठीक है ना। तो आप जब ए एटम, जनरली हमारा जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुआ है जिसमें हमारा सिंगल बॉन्ड होता है, तो क्या होता है अनरिएक्टिव होता है, ठीक है ना। लेकिन जब हमारे इसमें हेटेरो एटम लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना, या ऑक्सीजन, अगर जब ये अटैच रहते हैं कार्बन के साथ, जब ये अटैच हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, उनको रिएक्टिव बना देते हैं, ठीक है ना। यानी जो ए जब आपके हेटेरो एटम्स, ठीक है ना, जैसे हेलो ग्रुप्स के, ठीक है ना, हेलो ग्रुप्स में कौन आता है आपका क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है ना। तो ये इसको क्या करते हैं, उसको रिएक्टिव बनाते हैं, ठीक है ना। यानी उसकी प्रॉपर्टीज इसकी वजह से चेंज होती है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। यहां पे आते हैं हम फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, ए एटम और ए group of atoms which makes a carbon compound or organic compound reactive and decide their properties। प्रॉपर्टीज को क्या बोल सकते हैं, एंड डिसाइड दियर प्रॉपर्टीज आर functions are called फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। जो हमारे हेटेरो एटम्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जो हमारे हेटेरो एटम्स हैं क्या करते हैं, वो इसकी प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। ये जब कोई ऐसे एटम्स या एटम्स का ग्रुप जब एक कार्बन के साथ क्या बनाता है, उसको रिएक्टिव बनाता है, रिएक्टिव के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टीज को भी डिसाइड करता है, या प्रॉपर्टीज मीन्स उसके फंक्शन को डिसाइड करता है। जब उसके फंक्शन को डिसाइड करता है तो उसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो जनरली जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जनरली दो तरह के एटम से मिलकर जो हमारे हेटेरो एटम्स होते हैं उनको दो ग्रुप में कैसे डिवाइड किया था मैंने, एक था आपका हेलो ग्रुप और दूसरा था आपका ऑक्सीजन ग्रुप, ठीक है ना। तो आपके दो टाइप्स के होते हैं। तो इसके आधार पर जो फंक्शनल ग्रुप्स है, ठीक है ना, इसका हम अगर देखा जाए तो टाइप्स क्या है,
यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के आपके फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो फर्स्ट लेते हैं हम हेलो ग्रुप्स। फर्स्ट आपका है हेलो ग्रुप्स, इसको हम हेलोजन भी बोलते हैं, ठीक है ना, हेलोजन, हेलोजन ग्रुप, ठीक है। हेलोजन ग्रुप में क्या क्या आता है, इसका हम सिंबल देते हैं एक्स, ठीक है ना। जो हमारा एक्स है ये सिंबल है, यहाँ पे क्या है आपका बॉन्डिंग वाला सिंबल है। यहाँ पे एक्स फॉर क्या है, एक्स फॉर आपका हो जाएगा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर इसको लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है ना। जब यहाँ पे ये फॉर्म करेगा तो क्या बनाएगा, जैसे एग्जांपल है, ठीक है, CH3Br, CH3I, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, क्लोरोमीथेन, ये क्या है, क्लोरोमीथेन। यहाँ पे क्या है, ब्रोमोमीथेन। यहाँ पे क्या है, आइटोमीथेन। These are the IUPAC name of the chloromethane, bromomethane and आइडोमीथेन, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ये क्या है आपका मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप आपका अल्काइल कह लीजिए, अल्काइल ग्रुप, ठीक है ना। ये अल्काइल ग्रुप जो है, ठीक है, ये क्या है, मेथिल, ठीक है, यहाँ पे मेथिल है। इसी तरह यहाँ पे अगर ये रहता तो क्या हो जाता, C2H5Cl रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्लोरोइथेन, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ग्रुप है क्या है, ये इथाइल या एथिल, ठीक है, एथिल और इथाइल। तो यहाँ पे आपका मेथिल एथिल, तो ये क्या है आपका अल्काइल ग्रुप के हैं, ठीक है ना। तो अल्काइल ग्रुप, तो इसका अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं आप RX, ठीक है ना। वेयर इज द R इज द रिप्रेजेंट ऑफ अल्काइल ग्रुप एंड द X रिप्रेजेंट ऑफ द हेलो ग्रुप्स। तो हेलो ग्रुप्स में क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, आपका ये हेलो एल्केन्स, ठीक है ना। हेलो एल्केन्स क्या, जैसे एग्जांपल है यहाँ पे क्या, ये आपका मीथेन है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, ठीक है ना। हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, इसको साथ में लिख लेते हैं, इसको बोलते हैं क्लोरोमीथेन। हमारा हेलो एल्केन्स क्या है, an atom of hydrogen of alkane, an atom of hydrogen of alkane is replaced by halogen atom, we get हेलो अल्केन और हेलोजन अल्केन, ठीक है ना। जब एक हाइड्रोजन का एटम किसके द्वारा रिप्लेस हो, आपका हेलोजन एटम के द्वारा। हेलोजन एटम कौन कौन से थे, क्लोरीन था, ब्रोमीन था और आयोडीन था। जब क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन एटम के द्वारा कोई हाइड्रोजन का एक एटम रिप्लेस होता है तो जो हम गेट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बनता है, ये आपका बनता है हेलो एल्केन। तो यहाँ पे CH3Cl क्या हमारा, ये हेलो एल्केन है, ठीक है ना। तो आपका इसको बोलते हैं क्लोरोमीथेन। ये आपका IUPAC नेम में क्या हो जाएगा, IUPAC नेम में आपका हो जाएगा क्लोरोमीथेन। और इसका कॉमन नेम क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका कॉमन नेम है
मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, ठीक है ना। अब यहाँ पे मेथिल क्लोराइड क्यों, इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3, अभी बॉन्ड बनाया CH, ठीक है ना। अगर यहाँ पे देखा जाए तो कैसे होगा, एक आपका हाइड्रोजन एटम इधर, एक इधर, एक इधर, और यहाँ पे क्लोरीन। तो यहाँ पे क्या है आपका, ये बॉन्डिंग पूरा हो गया। तो यहाँ पे जो एक कौन सा ग्रुप है, ये आपका अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप क्या आपका है, मेथिल, अब इसके साथ क्या लगा है, क्लोरीन, तो क्या हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। इसका जो कॉमन नेम है मेथिल क्लोराइड है, बट इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन, ठीक है ना, क्लोरोमीथेन। इसी तरह अगर हम एग्जांपल लें C2H5Cl, यहां हो जाएगा C2H5Cl, ठीक है ना। इसको अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका C2H5Cl हो गया। अब यहाँ पे जो हम इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम, यहाँ पे हाइड्रोजन का, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे कार्बन, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो इसका जो IUPAC नेम क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा इसका क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन आपका IUPAC नेम हो जाएगा, बट इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा आपका इथाइल या एथिल आपका क्लोराइड, ठीक है। इसी तरह जब यहां पे प्रोपेन आएगा तो क्या हो जाएगा, तो आपका इसका IUPAC नेम जो हो जाएगा आपका हो जाएगा क्लोरो प्रोपेन, बट इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है ना, प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। इस तरह के यहाँ पे ब्रोमीन रहेगा तो प्रोपाइल ब्रोमाइड, यहाँ पे अगर ब्रोमीन रहेगा तो क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पे Br होता तो क्या हो जाता आपका, हो जाता ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन। अगर इसका कॉमन नेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो आपका ये आपका हो गया हेलो एल्केन्स ग्रुप। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं X, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक बॉन्डिंग का चिन्ह, और यहाँ पे R क्या है, R कह रहा है आपका अल्काइल ग्रुप का कोई है, ठीक है। R यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, और X क्या आपका हेलोजन ग्रुप है। हेलोजन ग्रुप मीन्स X मीन्स क्या होगा, X मीन्स यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अब लेते हैं दूसरा फंक्शन ग्रुप, लेते हैं आपका अल्कोहल ग्रुप। सेकेंड लेते हैं ग्रुप, आपका फंक्शन ग्रुप है अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप। इसका सिंबल क्या है, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल, ठीक है ना। हाइड्रोक्सिल जो होता है ग्रुप, इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप या अल्कोहल ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ का सिंबल क्या होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ एक यहाँ पे बॉन्डिंग रहता है। अगर फर्स्ट एग्जांपल लें क्या होगा, ठीक है, CH3OH, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, अगर यहाँ नेमिंग कर दे, अल्कोहल ग्रुप का अगर नेमिंग करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ नेमिंग करेंगे तो CH3OH, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसको बोलते हैं मेथेनॉल, ठीक है ना। यहाँ पे जो OL है ना, ये यहाँ से कहाँ से लिया गया है आपका, ये लास्ट, ठीक है ना, एक OL इसमें ऐड हो जाता है, तो ये हो जाएगा मेथेनॉल। अगर इसी तरह यहाँ पे ये हो जाएगा IUPAC नेम क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा एथेनॉल। इसी तरह आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा IUPAC नेम, प्रोपेनॉल, ठीक है ना। यहाँ पे प्रोपेनॉल, मेथेनॉल, एथेनॉल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसका स्ट्रक्चरिंग करें तो कैसे हो जाएगा, जैसे फर्स्ट कलर में तो CH3OH, ठीक है ना। यहाँ पे कैसे बॉन्डिंग होगा, ठीक है। उसी तरह उसका कैसे होगा CH3,
CH2OH, ठीक है। तो ये आपका अब यहां पे आ गया, ये आपका IUPAC नेम। अगर इसका कॉमन नेम बात करें तो क्या होता है, यहां पे कॉमन नेम हो जाएगा, यहां पे मेथेनॉल है, तो यहां पे अगर देखा जाए तो क्या है, ये भी आयल ग्रुप जुड़ा हुआ, अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ, ठीक है ना। अगर इस तरह अगर देखा जाए तो क्या होगा, CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, ठीक है ना। क्योंकि अल्काइल ग्रुप का फार्मूला क्या होता है, CnH2n-1, ये हमारा होता है अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो यहां पे हमारा अल्काइल ग्रुप है तो क्या है, ए मिथाइल है, ए इथाइल है, ठीक है ना। जब अल्केन ग्रुप में से एक हाइड्रोजन का एटम रिमूव हो जाता तो हमारा अल्काइल ग्रुप फॉर्म करता था। तो यहाँ पे ये मिथाइल है, मिथाइल या मेथिल, एथाइल या एथिल, यहाँ पे प्रोपाइल, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम क्या था, इसका कॉमन नेम हो जाएगा, अगर कॉमन नेम की बात करें तो हो जाएगा ये मेथिल अल्कोहल, ये आपका हो जाएगा एथिल अल्कोहल, ये आपका हो जाएगा प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है ना। तो ये उसके हो गए कॉमन नेम, ये आपके हो गए IUPAC नेम। अगर यहाँ का अगर जनरल फार्मूला की बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा R, यहाँ पे हो जाएगा इसका ग्रुप। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, और यहाँ पे R जो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या है, ये अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या है, अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर एक चीज देखा जाए, यहाँ पे अगर अभी बात करें हम, हमारे जितने फंक्शंस ग्रुप हैं, चाहे वो अल्कोहल ग्रुप हो, और भी जब ग्रुप की बात करेंगे नेक्स्ट में जब आएंगे तो यहाँ पे भी देखेंगे कि क्या ये होमोलॉगस सीरीज फॉर्म करता है, यस फॉर्म करता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए, C2H5OH, CH3OH। अगर इसको डिफरेंस करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इसमें कैंसिल, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैंसिल, यहाँ पे कार्बन का 2 एटम है, माइनस करेंगे तो क्या होगा, कार्बन का 1 एटम, यहाँ पे 5 और 3 कितना होगा, CH2 का अंतर है। अगर इसका मालिकुलर मास भी निकालेंगे तो कितना होगा, 14 यूनिट आएगा, क्या होगा, 14 यूनिट। इस तरह यहाँ का भी डिफरेंस देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी CH2 का ही डिफरेंस मिलेगा, और यहाँ पे भी इसका मालिकुलर मास कितना होगा, 14 यूनिट होगा। तो अगर CH2 का डिफरेंस है और उसके मालिकुलर मास में डिफरेंस जो है 14 यूनिट का है, इसका मतलब ये भी होमोलॉगस सीरीज फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब अल्कोहल ग्रुप्स भी हमारा फॉर्म करता है। तो जितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ठीक है ना, वो भी हमारे होमोलॉगस सीरीज फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट ग्रुप को लेते हैं। आपका थर्ड फंक्शनल ग्रुप्स है एल्डिहाइड ग्रुप्स, एल्डिहाइड्स ग्रुप। इसका सिंबल क्या है, CHO, ठीक है। यहाँ पे एक बॉन्डिंग की अभी इसको नीड है। इसका अगर देखा जाए तो क्या है, ठीक है, इसका सिंबल है CHO, ठीक है। तो ए एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है ना। अगर इसका नेमिंग देखा जाए, नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड्स ग्रुप, इसका फर्स्ट मेंबर देखा जाए तो क्या होगा, आपका बनेगा HCHO, ठीक है ना। इसकी बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, और इधर क्या होगा, एक हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाएगा। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इसका नेमिंग में IUPAC इसको बोलते हैं मेथेनल, ठीक है ना, मेथेनल। यहाँ पे Al जो वर्ड है ये ऐड हो जाता है। Al वर्ड कहां से आया, याद करने के लिए मैंने बताया था, उसमें OL ऐड होता था। OL जो होता था अल्कोहल से लिया गया था, OL से। यहाँ पे जो Al, इसका फर्स्ट वर्ड है Al, यही Al यहाँ पे अटैच हो जाता है, ठीक है ना। इस तरह का दूसरा देखा जाए तो क्या, CH3CHO, ठीक है ना, इसको बोलते हैं आप इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल। ऐसा तरह थर्ड अगर कंपाउंड है, इसका थर्ड मेंबर क्या हो जाएगा, C2H5CHO। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, CH3CH2CHO, ठीक है, CH3CH2CHO। तो आपका ये बन जाता है, क्या बन जाएगा,
यहाँ पे एथेनल, मेथेनल, तो ये हो जाएगा आपका 3 इसमें कार्बन है, 1 2 3 कार्बन। यहाँ पे क्या था, 1 कार्बन था, तो एक के लिए क्या ग्रुप होता है, मेथ, तो मेथेनल हो गया। यहाँ पे 2 कार्बन है तो एथेनल। यहाँ पे 3 कार्बन एटम हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रोपेनल, ठीक है ना। तो ये आपके IUPAC नेम है, ठीक है, IUPAC नेम है इसके। लेकिन कॉमन नेम क्या है, डिफरेंस मैंने बताया था। यहाँ पे कॉमन नेम इसका बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, इसका आपका कॉमन नेम है, जिसको हम IUPAC में मेथेनॉल कहते हैं, इसको हम फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ पे जिसको हम एथेनॉल कहते हैं, इसका जो कॉमन नेम क्या है, इसका आपका कॉमन नेम है एसिटल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ पे जो आपका है प्रोपियोनल डिहाइड, ये आपका कॉमन नेम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका सिंबल है, एल्डिहाइड ग्रुप में जो कार्बन के साथ अटैच होता है क्या है आपका CHO, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप्स, ठीक है ना। तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अगर ये ए वाला ग्रुप जुड़ा होगा तो उसको बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, और उसकी नेमिंग इस तरह कहते हैं, ठीक है ना। अगर उसका सिंगल कार्बन है तो मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, ठीक है ना, इस तरह इसकी नेमिंग करेंगे। और इसके जो कॉमन नेम है आपका इस तरह है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम ग्रुप लेते हैं, यहाँ पे 4th फंक्शनल ग्रुप हमारा है कीटोन्स, कीटोन्स ग्रुप, ठीक है ना, आपका एक कीटोन, ठीक है। इसका जो सिंबल है कीटोन्स ग्रुप का, इसको बोलते हैं CO, ठीक है ना। तो इसमें एक इधर भी एक इधर, इसको बॉन्डिंग पूरा करने के लिए 2 और सिंगल बॉन्ड की नीड है। इसका अगर देखा जाए तो क्या है आपका एक कार्बन के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड और फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, इसका मेन सिंबल है, ठीक है ना। अब यहाँ पे नेमिंग ऑफ कीटोन्स ग्रुप देखा जाए तो क्या, नेमिंग ऑफ कीटोन्स ग्रुप, यहाँ पे देखिए कार्बन के साथ कितने चाहिए, 2 हमें ऐड करना है, ठीक है ना। इसका मतलब मिनिमम इसका जो फर्स्ट मेंबर होगा क्या होगा, इसके साथ इधर भी कोई कार्बन का आइटम होगा, इधर भी कार्बन का, मीन्स अगर कहीं भी कीटोन ग्रुप है तो इसका फर्स्ट मेंबर कहां से शुरू होगा, प्रोपेन से, यानी 3 कार्बन इसमें नीड होगा। तो फर्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट जो कंपाउंड फॉर्म होगा आपका CH3 CO CH3, ठीक है ना। इसका अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा आपका ये यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, इसका ये स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका जो IUPAC नेम क्या है, इसका जो IUPAC नेम है आपका क्या हो जाएगा प्रोपेनल, ठीक है ना। यहाँ पे जो ONE वर्ड आया, ठीक है ना, ONE ये कहां से लिया गया, इसके कीटोन से लिया गया, यहां से ONE, ठीक है ना। यहां से इसका जो वर्ड है सब जो हमारा एथ, मेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ठीक है ना, उसके साथ ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, एक प्रोपेनॉल हो गया। सेकेंडली अगर ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या है, कार्बन की कितने एटम्स है, 1 2 3 4, टोटल 4 है, क्योंकि ग्रुप इधर जुड़ा तो यहाँ से नेमिंग करेंगे 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये ब्यूटेनॉल, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम बात करें ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 कार्बन एटम, तो क्या उसको बोलेंगे पेंटेनॉल, ठीक है ना। तो ये इसके IUPAC नेम हो गए। अब यहाँ पे अगर कॉमन नेम की बात करें, कॉमन नेम की बात करें तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्या कर लेते हैं कॉमन नेम, तो यहाँ पे तो एक ग्रुप लगा हुआ, इसके साथ क्या है, इधर आपका मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, तो इस दोनों को मिला क्या हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं एसीटोन। इसका कॉमन नेम क्या है, एसीटोन, ठीक है ना।
इसका जो कॉमन नेम है एसीटोन है, बट इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, प्रोपेनॉन है। यहाँ पे देखा जाए तो क्या, इसको देख लिया तो क्या हो जाएगा, एक ग्रुप कौन सा जुड़ा है, अगर इसको यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं CTCO C2H5, यहाँ पे C2H5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इथिल है, ये आपका क्या है, मेथिल। तो फर्स्ट तो मेथिलाइड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अल्फाबेटिकल हम पहले लेते थे जो हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट लेंगे एथिल, फिर लिखेंगे मेथिल, फिर हो जाएगा कीटोन, ठीक है ना। एथिल मेथिल कीटोन, इसका एक क्या आ जाएगा, एक कॉमन नेम है, ठीक है, एक कॉमन नेम हो जाएगा एथिल मेथिल कीटोन। यहाँ पर मेथिल एथिल नहीं लिखेंगे क्योंकि एथिल पहले आएगा, मेथिल बाद में आएगा, ठीक है ना। थर्ड का अगर एग्जाम्पल है कॉमन नेम का तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, प्रोपेंटेनॉन है, ठीक है ना। यहाँ पे इधर क्या है आपका 1 2 3, यानी यहाँ पे प्रोपाइल जुड़ा हुआ, इधर क्या मिथाइल जुड़ा हुआ, लेकिन पी क्या होता है, एम के बाद आता है, इसलिए यहाँ पे नेमिंग स्टार्ट से लिख देंगे। क्या हो जाएगा इसका कॉमन नेम, मेथिल प्रोपिल कीटोन, ठीक है ना। इसका जो कॉमन नेम है मेथिल प्रोपिल कीटोन, ठीक है ना। इसी तरह अदर्स का भी है, आपका एग्जांपल मैंने 3 दे दिया। लेकिन ये भी जो कीटोन्स ग्रुप का भी जो फंक्शंस ग्रुप है, ये भी होमोलोगस सीरीज फॉर्म करता है। यहाँ भी 2 ग्रुप का जो सक्सेसिव ग्रुप है, ठीक है ना, जो एडजेसेंट है, तो उनका अगर डिफरेंस निकालेंगे तो आपको CH2 ही मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ भी आपको CH2 का ही डिफरेंस मिलेगा। अब नेक्स्ट हम ग्रुप लेते हैं, आपका 5वां जो फंक्शनल ग्रुप है, 5th का, ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम ऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, इट इज आल्सो नोन बाय द ऑर्गेनिक एसिड। अब इसका जो सिंबल है क्या है, यहाँ पे सिंबल है COOH, ठीक है ना। यहाँ पे भी एक सिंगल बॉन्ड किसको, नेसेसरी, क्योंकि कोई भी ग्रुप में जब तक इधर बॉन्ड नहीं रहेगा तो रिएक्ट क्यों करेगा, इसलिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड चाहिए। अब यहाँ का अगर स्ट्रक्चर इसका देखा जाए तो कैसे, आपका यहाँ OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक बॉन्ड की अभी नीड है, तो इसका ग्रुप है। अब यहाँ पे हम यहाँ की भी नेमिंग की बात करें, नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। फर्स्ट इसका लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑलरेडी इसमें कार्बन है, केवल एक अगर हाइड्रोजन अटैच हो जाए तो ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो फर्स्ट इसका हो जाएगा HCOOH, ठीक है ना। इसका बॉन्डिंग कैसे हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा ये, और यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, आईयूपीएसी नेम इसको बोलते हैं मेथेन, तो आप जानते हैं, तो उसमें क्या वर्ड हो जाएगा, मेथोनोइक एसिड, ठीक है ना। क्योंकि एसिड इसमें ऐड रहेगा, क्योंकि क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है या ऑर्गेनिक एसिड है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसमें एसिड वर्ड ऐड रहेगा, तो इसको फर्स्ट में क्या बोलेंगे, मेथोनोइक एसिड। क्यों, क्योंकि कार्बन का यहाँ एक एटम है, ठीक है ना। इसी तरह अगर दूसरा लें तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आईयूपीएसी नेम में क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड, ठीक है। अगर इसी तरह बात करें तो क्या हो जाएगा, C2H5 COOH कर लें तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। फर्दर क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड, हेक्सानोइक एसिड, ऐसे ही आगे चलती रहेगी चेन। तो यहां पे अगर देखा जाए तो क्या, ठीक है, अगर C2H5 का देखा जाए तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 COOH, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे जो OIC वर्ड लिया गया, कहां से लिया गया, अब इसमें ढूंढ लेते हैं। देखिए O यहां से उठाया गया और IC यहां से, ठीक है ना। तो ये जो वर्ड है, ये सारे के आगे जितने भी हमारे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सबके आगे OIC वर्ड यहाँ पे अटैच हो जा रहा है। तो ये उसके हो गए आईयूपीएसी नेम हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम कॉमन नेम की बात करें,
कॉमन नेम देखें तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्या है? फर्स्ट को बोलते हैं मेथनोइक एसिड, लेकिन इसका जो कॉमन नेम क्या है, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना? फॉर्मिक एसिड जो हमारे एंड के काटने पे होता था, तो फॉर्मिक एसिड। अब यहाँ पे सेकेंड क्या आपका? इथेनोइक एसिड। इसका नेम, कॉमन नेम क्या है? इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है ना? ये एसिटिक एसिड है। अब यहाँ पे जो प्रोपोनोइक एसिड है, इसका कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम दोनों सेम है, ठीक है ना? सेम है, ठीक है ना? प्रोपोनोइक एसिड या इसका कॉमन नेम भी है और इसका आईयूपीएसी नेम भी प्रोपोनोइक एसिड ही है, ठीक है ना? तो इसका दोनों नेम क्या है? सेम है। बट यहाँ पे जो मेथेनोइक एसिड को हम फॉर्मिक एसिड और आपका एथेनोइक एसिड को हम एसिटिक एसिड, जिसका कॉमन नेम है, ठीक है ना? तो अब आपका एक ऑर्गेनिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। अब नेक्स्ट हम आते हैं इस चैप्टर्स में थोड़ा सा फ्यूल्स के विषय में बता देते हैं। तो फ्यूल्स क्या है? जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं, तो जब वो, ठीक है ना, हीट करते हैं तो क्या होगा? जब उसको बर्न करते हैं तो अगर वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो जस्ट लाइक फ्यूल्स है। तो द सब्सटेंस, यहाँ पे डिफिनेशन थोड़ा सा लिख दे रहा है, द सब्सटेंसेस which heated, which burn to produce heat energy are called fuels, ठीक है ना? हम फ्यूल्स उसको बोलेंगे जिसको हम बर्न करते हैं तो अगर हमको हीट एनर्जी मिल रही है तो फ्यूल्स है। जस्ट लाइक क्या है? कोल, पेट्रोलियम। एग्जाम्पल देखा जाए तो क्या है? एग्जाम्पल आपका कोल है, पेट्रोलियम, ठीक है ना? कोल क्या है? कोल इज द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड द सम फ्री कार्बन्स एंड द सम स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। कोल है। अगर किसी भी कोल को, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन को जब हम ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये आपका बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट और प्लस लाइट के फॉर्म में आता है, ठीक है ना? तो ये हमारा प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ बात आती है कि जब हम कोई चीज को हम बर्न करते हैं, ठीक है ना, तो वो फ्लेम देता है। क्या देता है? फ्लेम, ठीक है ना? तो जो हमारा फ्लेम है, केवल कोई गैसियस जब सब्सटेंस है, अगर गैसियस सब्सटेंस है, जब हम उसको बर्न करते हैं तो फ्लेम प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना? लेकिन कुछ सॉलिड है और कुछ लिक्विड है, कुछ सॉलिड और कुछ लिक्विड भी सब्सटेंसेस है जिसको हम हीट करते हैं तो किसमें? वेपर या गैस में चेंज होते हैं। फर्दर वो जब गैस में चेंज हो जाते हैं तो फिर वो फ्लेम देते हैं। फ्लेम केवल वही देता है जब वो गैसियस स्टेट में होता है, ठीक है ना? जब गैसियस स्टेट के सब्सटेंस को अगर हम बर्न करते हैं तभी वो फ्लेम देता है। तो जो हमारा फ्लेम होता है जनरली 2 टाइप्स का होता है, ठीक है ना? एक आपका होता है ब्लू फ्लेम, अब दूसरा सेकेंड होता है येलो फ्लेम, ठीक है ना? जब ब्लू फ्लेम क्या होता है? जब किसी गैसियस सब्सटेंस को हम बर्न करते हैं या सॉलिड लिक्विड को भी हीट करते हैं तो गैसियस स्टेट में जब चेंज होता है, फर्दर जब वो बर्न होता है तो जब सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई रहती है, यानी सफिशिएंट एयर में जब वो बर्न होता है, ये ब्लू फ्लेम तब कब देगा? जब आपका गैसियस सब्सटेंस completely burn in sufficient air, ठीक है ना? अगर सफिशिएंट एयर में बर्न होता है तो ये ब्लू फ्लेम देगा। अगर अनसफिशिएंट में रहेगा, ठीक है ना, अनसफिशिएंट ऑफ एयर, ठीक है ना, द गैसियस substances burns in insufficient of air। अगर insufficient of air में अगर ये बर्न होगा तो यहाँ पे कौन सा फ्लेम होगा? येलो फ्लेम होगा। तो या तो फ्लेम होता है, विथ फ्लेम होता है, या फिर विदाउट फ्लेम होता है। विदाउट फ्लेम में क्या आता? जिसमें फ्लेम नहीं होता।
तो विदाउट फ्लेम में अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, हमारे कोल है, चारकोल है, ठीक है ना, ये क्या है, विदाउट फ्लेम है। क्यों? क्योंकि इनका स्टेट क्या होता है, सॉलिड होता है, और जब हम इसको हीट करते हैं तो एक गैस स्टेट में चेंज नहीं होता। जब सॉलिड से गैस स्टेट में चेंज नहीं होगा तो फर्दर क्या होगा, ये फर्दर फ्लेम नहीं देगा, ठीक है ना। फ्लेम केवल वही देगा जब वो अपना स्टेट गैस स्टेट में चेंज करे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोल और चारकोल क्या होता है, यहाँ पे चूंकि सॉलिड स्टेट में ही ये रह जाते हैं, गैस स्टेट में नहीं कन्वर्ट हो पाते हैं, तो यहाँ से इसलिए विदाउट फ्लेम होता है। तो फ्लेम कौन देगा, जो गैसियस स्टेट में होगा, और विदाउट फ्लेम में जो सॉलिड या लिक्विड में हो, जो गैस में चेंज ना हो। जैसे हमारा वैक्स मोमबत्ती है, ठीक है ना। वैक्स मीन्स मोमबत्ती जो हम बर्न करते हैं तो कौन सा, येलो फ्लेम देती है। क्या देती है, येलो फ्लेम देती है। क्यों? क्योंकि वैक्स क्या हमारा सॉलिड कंडीशन में होता है, और जब इसको हम बर्न करते हैं तो हीट होकर क्या होता है, ये लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है, ठीक है ना। तो जो लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है क्या होती है, जो एयर होता है पूरा यहाँ पे इसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे पूरा ये आपका जो वैक्स है कंप्लीटली बर्न नहीं होता है, ठीक है ना, कंप्लीटली बर्न नहीं होता है। तो जो पार्ट इसका गैस स्टेट में चेंज होता है केवल वही फ्लेम देता है। तो अनसफिशियंट अब यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई मिलती है, इसलिए यहाँ पे येलो फ्लेम देता है, ठीक है ना। हम ब्लू फ्लेम, जो ब्लू फ्लेम आपका फ्लेम होता है, जो ब्लू फ्लेम है उसमें हम स्टडी नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो येलो फ्लेम है उसमें हम कोई भी बुक्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि वहां से हमको लाइट फॉर्म में होता है, ठीक है ना। तो जो ब्लू फ्लेम होता है आपका सफिशिएंट ऑक्सीजन में होता है, और जो येलो फ्लेम होता है आपका अनसफिशिएंट ऑक्सीजन में होता है, ठीक है ना। इस चैप्टर में इतना थोड़ा सा और था, इसको मैंने डिस्कस कर लिया।